भाइयों मैंने छोटे हेयर स्टाइल रखे हैं, वो फेडेड वाले हेयर स्टाइल्स भी रखे हैं, लंबे बाल किए हैं, ऑलमोस्ट कंधे से भी नीचे तक चले गए थे, इतने लंबे बाल कर लिए थे। और अब मैं ये मीडियम वाले हेयर स्टाइल्स भी रख रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, जब से मैंने बाल लंबे किए ना, मैं वो फेडेड वाले छोटे हेयर स्टाइल्स की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके दो मेजर रीजन है। एक तो पहली बात, वो छोटे फेडेड हेयर स्टाइल्स मैक्सिमम लड़के करवाते हैं और मुझे थोड़ा सा अलग दिखना है। और दूसरी बात कि मैं लंबे बालों को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकता हूँ, मिडिल पार्ट, साइड पार्ट, मैन बन, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन जब मैं बाल लंबे कर रहा था तो मेरे मन में एक डर था कि भाई इसमें खर्चा कितना आएगा, क्योंकि भाई बाल लंबे कर रहा हूँ तो एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, जो कुछ हद तक मैंने किया भी। लेकिन इतने टाइम तक इतने सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि भाई लंबे बालों को मेंटेन करने के लिए कोई महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बस अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स की जरूरत है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपल, इफेक्टिव, अफोर्डेबल हेयर केयर प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको लंबे बालों को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हें बाल लंबे कैसे करने हैं ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं ये समझाऊंगा कि अगर तुम अपने बालों को लंबा कर चुके हो या करना चाहते भी हो तो किन सिंपल, इफेक्टिव, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज करके तुम अपने बालों को हेल्दी और मेंटेन रख सकते हो। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने सालों तक यूज करे हैं और आपको मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एक ऑयल। और यहाँ मैं कुछ लड़कों को समझा दूं जो ये समझते हैं कि भाई तेल लगाने से ही उनके बाल लंबे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑयल सिर्फ आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करता है? शैम्पू से। देखो, शैम्पू का काम है तुम्हारे स्कैल्प से डर्ट, बिल्डअप और एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। लेकिन जब आप शैम्पू करते हो तो स्कैल्प के डर्ट और बिल्डअप के साथ साथ वो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल भी रिमूव कर देता है, बालों को ज्यादा ड्राई और फ्रिजी बना देता है। और भाई लंबे बालों पे ड्राई और फ्रिजी बाल होंगे तो बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे लगते हैं, इसलिए आपको ऑयल लगाना चाहिए शैम्पू करने से थोड़ी ही देर पहले। आजकल मैंने एक नई ट्रिक ट्राई करी है। पहले बालों को गीला करता हूँ, अच्छे से गीला कर लेता हूँ, उसके बाद ऑयल लगाता हूँ, 5 से 10 मिनट वेट करता हूँ और उसके बाद सीधा शैम्पू कर लेता हूँ। देखो, जो ऑयल का काम है वो बालों के एंड्स को प्रोटेक्ट करना है। जो आपका स्कैल्प है वो नेचुरल ऑयल तो प्रोड्यूस करता ही है, जिससे रूट्स के पास के जो बाल हैं वो तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन जो एंड्स होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं। इसलिए आपको ऑयल अप्लाई करना चाहिए शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले। उस पर एक लेयर बन जाएगी, तो जब शैम्पू करोगे तो वो बालों के एंड्स को ड्राई नहीं करेगा। तो ऑयल तो भाई आप कोई भी यूज कर सकते हो। घर पे आई एम श्योर सबके होगा ही कोई ना कोई तेल, कोकोनट का, बादाम का, नहीं तो सरसों का तेल यूज कर लो। अगर आपको सस्ता से सस्ता चाहिए तो ये पैराशूट का 150 रुपए की बोतल मिल जाती है, बहुत लंबा चलती है, ये थोड़ा सा यूज करना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑयल ढूंढ रहे हो जो कि हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है तो सोल फ्लावर का और बेर एनाटमी का रोजमेरी ऑयल आता है, वो ले सकते हो। तुम कोई सा भी तेल यूज करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसमें सिर्फ ऑयल ही होना चाहिए, कोई भी केमिकल्स, फ्रेग्रेंस या आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होने चाहिए जो कि तुम्हारे बालों के लिए हेल्पफुल से ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक वीडियो में टैग कर दिया, जहां से बाय कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट जो है वो भाई मेरे लिए बड़ा ही हेल्पफुल है, वो है ये वाली और ये वाली कॉम्ब, ये दोनों कॉम्ब्स। इसमें जो ये वाली है ये तो मेरी वाइफ की थी, मैंने उससे चुरा ली, क्योंकि भाई बहुत ही कमाल किया यार। इसे यूज करने से बाल बिल्कुल फंसते नहीं है, बिल्कुल टैंगल नहीं होते हैं, टूटते नहीं है बाल। वो लंबे बालों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो फंस के टूटते हैं। लेकिन ये जो कॉम्ब है ना, जिसमें इस तरीके से पीछे से पता नहीं कुछ खाली सा डिजाइन है, क्या है पता नहीं, लेकिन भाई इसको यूज करने के बाद बाल बिल्कुल फंसते नहीं है। पहले मैं वो पतली वाली कंघी यूज करता था, इसको यूज करने से बाल बहुत टूटते थे, लेकिन जब से ये यूज करना शुरू करा ना, उसको तो मैंने फेंक दिया है। और साथ ही इसको यूज करने के बाद एक मीडियम सा होल्ड भी मिलता है, जो ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन फिर भी घर पे ही हो अगर तो भाई यूज करने के लिए अच्छा है। और दूसरा है ये वाला राउंड ब्रश। इसे मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए, मुझे अपने बालों को सेट करना है बिना किसी प्रोडक्ट को लगाए, क्योंकि हाँ भाई ये बिना किसी प्रोडक्ट को यूज करे भी आपके लंबे बालों को सेट कर देता है और अच्छा खासा होल्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट भी ऐड कर लोगे तो भाई होल्ड लंबे टाइम तक चलेगा, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। लेकिन इस ब्रश को मैं सिर्फ सामने के बालों पे यूज करता हूँ और अभी भी मैंने इसी ब्रश से अपने बाल सेट करें और देख लो भाई हिल नहीं रहे हैं। मैंने वो सस्ता वाला राउंड ब्रश भी यूज करा है, लेकिन ट्रस्ट मी उससे फार फार बेटर है, बिल्कुल पैसा वसूल चीज है। थोड़ा सा महंगा लेकिन एक ही बार तो खरीदना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शैम्पूज की। तो देखो भाई, शैम्पू में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लंबे बालों के लिए तुम्हें अलग से कोई शैम्पू खरीदने की जरूरत नहीं है। शैम्पू का काम सिर्फ तुम्हारे स्कैल्प को क्लीन करना है, तो जो तुम यूज करते हो वही यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, बस वो 2-2 रुपए वाले पाउचेज मत यूज करना भाई। आप कोई भी माइल्ड सल्फेट फ्री मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज कर सकते हो, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं लंबे बाल करने का अगर उससे बार बार खुजाते रहोगे तो। इसलिए अगर डैंड्रफ है तो पहले यूज करो एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जैसे पिलग्रिम का या बेर एनाटमी का आप यूज कर सकते हो, दोनों ही काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है और बाल थोड़े से ड्राई रहते हैं तो आप एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज कर सकते हो, जैसे कि अरोमा मैजिक का या फिर खादी नेचुरल्स का, या फिर ये बेर एनाटमी वाला जो कि काफी अच्छा है ड्राई बालों के लिए। लंबे बालों के लिए शैम्पू से भी ज्यादा जरूरी है कंडीशनर का यूज करना। देखो भाई, दो बातें समझ लो, अगर आप बाल लंबे कर रहे हो तो स्कैल्प क्लीन रहना चाहिए और लेंथ जो है वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए, और वो होगी एक कंडीशनर से। इसलिए शैम्पू के बाद अपनी मिड लेंथ से लेके एंड्स तक कंडीशनर को अप्लाई करो। स्कैल्प पे लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कैल्प पे कंडीशनर नहीं लगाना है, सिर्फ अपने मिड से लेके एंड्स तक लगाना है। कंडीशनर में बजट टाइट है तो डव का यूज कर सकते हो, 150 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर स्पेंड कर सकते हो तो ये बी ब्लेंड के हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर बहुत अच्छे हैं, इन्हें ट्राई करके देखना। शैम्पू करने के बाद मेरे बालों को ये अच्छे से हाइड्रेट कर देते हैं। इसके बाद कोई ऑयल या सीरम भी लगाने की मुझे जरूरत नहीं लगती, बाल अच्छे और मैनेजेबल रहते हैं इन्हें यूज करने के बाद। अब हेयर ऑयल या हेयर ग्रोथ सीरम में से अगर आप मुझे चूज करने को कहोगे तो मैं एनी डे हेयर
हेयर ग्रोथ सीरम को ही चूज करूंगा, क्योंकि भाई पहली बात तो इसे आसानी से कंसिस्टेंसी के साथ यूज किया जा सकता है, डेली मैं इसे यूज कर सकता हूँ। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चले हैं उन पे रिसर्च हुआ है, रेडेंसिल, एनेलिन, रोजमेरी, इन सब पे रिसर्च हो रखी है कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं। और वहीं ऑयल मैंने जब भी लगाया तो मेरे बाल सॉफ्ट तो रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नोटिस नहीं किया कि ऑयल लगाने से मेरे बाल तेजी से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जब से मैंने हेयर ग्रोथ सीरम्स को यूज करना शुरू करा है, आप मानोगे नहीं, 2 से 3 हफ्तों के बाद मुझे अपने बार्बर के पास जाना ही पड़ता है अपने बाल कटवाने। बाल बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। जब मैंने अपने बाल लंबे किए थे तो मेजर रिस्पॉन्सिबल मुझे यही लग रहा था कि मैं हेयर ग्रोथ सीरम रेगुलरली यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे बाल कुछ ही महीनों में इतने लंबे हो गए थे। ऑयल आप लगा लोगे कितनी बार, वीक में 1 बार 2 बार, इससे ज्यादा तो नहीं लगा पाओगे, इतना तो टाइम भी नहीं होता भाई, ऑयल लगा के रखना पड़ता है। लेकिन इसे रोज रात को लगा लो, अगले दिन बाल नॉर्मल लगते हैं, बाल धोने की भी जरूरत नहीं होती। मैं हेयर ऑयल्स के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बाल लंबे कर रहे हैं ना लड़के, मेरे अकॉर्डिंग ये हेयर ग्रोथ सीरम तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास। अब लास्ट प्रोडक्ट में मैं आ गया और ये मुझे रिसेंटली में मिला है, उसने मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जो कि मैं ढूंढ रहा था कि मैं अपने बालों को, अपने लंबे बालों को स्टाइल कैसे करूं। शैम्पू करने के अगले दिन ना मेरे बाल मैनेज ही नहीं हो पाते थे, मैं सारा दिन कंघी करता रहता था, नहीं तो वो हेयर बैंड लगा के घूमता था। और फिर मुझे कहीं से किसी ने रेकमेंड कर दिया ये अराटा का हेयर क्रीम। ये कोई हेयर स्टाइलिंग क्रीम नहीं है, ये एक हेयर शेपिंग क्रीम है। इसे लगा के मेरे बालों को एक परफेक्ट होल्ड और शेप मिलता है। ये किसी वैक्स या जेल की तरह हार्ड नहीं है, ना ही इसे लगाने के बाद वेट लुक मिलता है। बिल्कुल नेचुरल सॉफ्ट रहते हैं बाल। मैं अपने बालों में हाथ फेर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे बाल पूरा दिन स्टाइल भी रहते हैं। एक नेचुरल सा फ्लो आ जाता है बालों में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने बालों के साथ मैं बिल्कुल चांस नहीं लेता हूँ। किसी भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छे से चेक करता हूँ, और इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है ये। जो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्सीड जेल, जिससे एक्चुअली में बालों में होल्ड आता है। और साथ ही इसमें कई नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए हैं, जिससे मेरे बालों को नरिशमेंट भी मिल रही है और होल्ड भी मिल रहा है। मतलब एट द सेम टाइम बाल स्टाइल भी रहेंगे और बाल हेल्दी भी लगेंगे। इसे मैं रोज रोज यूज करता भी नहीं हूँ, ये बॉटल बहुत लंबा चल चुकी है, अभी भी खत्म नहीं होने वाली है, आधी भी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप इसे डेली भी यूज करोगे ना, तब भी मुझे लगता है ये 1.5-2 महीने से पहले खत्म नहीं होगी। इतनी तारीफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉन्सर्ड है। मैं ये भी बता दूं कि छोटे बालों के लिए ये बिल्कुल यूजलेस है। छोटे बाल हैं तो इसे यूज मत करना। हाँ, लंबे बाल है ना, तो एक बार यूज करके देखो, थैंक यू खुद आके बोल दोगे। तो ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जिनकी हेल्प से मैं अपने लंबे बालों को मेंटेन कर पाता हूँ। और भाई इतना ही हेयर केयर जरूरी है, इससे ज्यादा हेयर केयर नहीं लगता लंबे बालों को मेंटेन करने के लिए। तो बाल लंबे करो अपने, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि यहाँ पे ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।